हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरजेट पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आई हुई वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर के एडमिट कार्ड से रिलेटेड। तो ये जो वैकेंसी है ये 2024 में लोक सेवा आयोग की तरफ से यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पे जारी की गई थी। ये रहा इसका डिटेल नोटिफिकेशन, आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट इसके अंतर्गत रिलीज की गई थी, वैकेंसीज आपकी क्या थी, और थोड़ा बहुत हम इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम इसके एडमिट कार्ड और एग्जाम के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसके पोस्ट से। तो इसके अंतर्गत जो आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई थी, इसके अंतर्गत आपकी 1014 पद यहाँ पे या 1014 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई थी आयोग की तरफ से। अब ये जो वैकेंसी है ये अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे रिलीज की गई थी। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डिपार्टमेंट और पोस्ट नेम यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है आपका PHED, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इसके अंतर्गत 365 वैकेंसी यहाँ पे 365 वैकेंसी सिविल के लिए यहाँ पे जारी की गई थी और कैटेगरी वाइज ये वैकेंसीज आपकी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई है। फिर उसी के बाद उसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत PHED के अंतर्गत यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए 104 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई थी। PWD के अंतर्गत सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ पे 125 वैकेंसीज आपकी या 125 वैकेंसीज आपकी रिलीज की गई थी। PWD के अंतर्गत फिर वापस से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए 20 वैकेंसीज रिलीज की गई थी। WRD, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है, या वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट आप इसको बोल सकते हैं, WRD। इसके अंतर्गत सिविल के लिए यहाँ पे 156 वैकेंसीज रिलीज की गई थी और मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसीज रिलीज की गई। लास्ट डिपार्टमेंट है हमारा पंचायती राज डिपार्टमेंट। इसके अंतर्गत सिविल और एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे 240 वैकेंसीज रिलीज की गई थी असिस्टेंट इंजीनियर की। तो ये है आपका टोटल वैकेंसीज और डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप सभी के लिए कि कौन कौन सी वैकेंसीज इसके अंतर्गत रिलीज की गई थी। अब हम सीधे बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि एडमिट कार्ड आपके रिलीज हो चुके हैं तो उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। इस पोस्ट के लिए यहाँ पे जब ये पोस्ट रिलीज की गई थी तो यहाँ पे बताया गया था इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ही कि आपके 2 एग्जाम्स के लिए होनी है। प्री आपका इसका कंप्लीट हो चुका है। आज जो एडमिट कार्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो मेन एग्जाम के लिए यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपके मेन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड रिलीज किए हुए हैं। उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जाम पेपर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि जो मेन एग्जाम है आपका उसका स्कीम क्या है, एग्जामिनेशन स्कीम क्या रखी गई है आयोग की तरफ से। तो ये रही आपकी मेन एग्जाम के लिए आपकी एग्जामिनेशन स्कीम आपके स्क्रीन पे। जो आपका पहला पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है तो उस बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम सीधे बात करेंगे इसके मेन एग्जाम के लिए। तो मेन एग्जाम आपका जो रिटन एग्जाम है वो आपका कंसिस्ट कराया जाएगा, अलग अलग पेपर्स में यहाँ पे बांटा गया है या कंसिस्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पे 2 पेपर आपके होने वाले हैं, नहीं 4 पेपर यहाँ पे आपके होने वाले हैं। जो पहले पार्ट है आपके वो ये रहे एंड सेकंड थर्ड पार्ट आपका ये रहा, जो थर्ड और फोर्थ पार्ट यहाँ पे दिया गया है। अ कैंडिडेट मस्ट टेक ऑल द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स एंड एनी वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट लिस्टेड बिलो, ठीक है। ईच ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट विल हैव 2 पेपर्स। द टाइम अलाउड फॉर ईच पेपर इज 3 आवर्स, यानी 3 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। तो हर किसी पेपर के लिए आपको यहाँ पे 3 घंटे का टाइम दिया जाने वाला है। तो अब बात करते हैं पेपर टू पेपर की, आपके पेपर कौन कौन से यहाँ पे होने वाले हैं। तो पहला पेपर आपका रहेगा, जो सब्जेक्ट आपका है वो है हिंदी सब्जेक्ट, यानी हिंदी का आपका पेपर रहने वाला है पहला। सेकेंड पेपर है आपका सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग, ये सेकेंड पेपर आपका रहने वाला है। अगर हम मार्क्स की यहाँ पे बात करें तो पहला पेपर आपका 100 मार्क्स का रहेगा, यानी जो हिंदी सब्जेक्ट है आपका उसका जो मेन एग्जाम पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। और सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग का भी जो पेपर है वो भी 100 मार्क्स का रहने वाला है। अब बात करते हैं पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं और ये रहे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट जो यहाँ पे दिए हुए हैं। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग।
तो इसमें से ही आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है, यानी आपका जो भी स्ट्रीम रहा हो, चाहे आपने सिविल से की हो या आपने मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, एग्रीकल्चर, किसी से भी आपने इंजीनियरिंग करी हो, आप वही सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करेंगे। तो यहाँ पे आप जो सब्जेक्ट चूज करेंगे उसके यहाँ पे 2 पेपर होंगे। यहाँ पे कहा गया है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट विल हैव 2 पेपर्स, यानी यहाँ पे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका रहने वाला है उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के यहाँ पे आपको 2 पेपर देने होंगे। जो आपका थर्ड और फोर्थ है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का ही पेपर होना है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट आपका एक रहेगा और क्वेश्चन पेपर आपके इसके 2 रहने वाले हैं। और ये दोनों ही मिला के आपके रहेंगे 200 मार्क्स के, यानी 100 मार्क्स का ईच पेपर आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल की बात करें कि आपका मेन एग्जाम का जो टोटल कितना होगा, तो वो होने वाला है 400 मार्क्स का, यानी जो मेन एग्जाम है आपका वो 400 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपके 4 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। पहला पेपर आपका हिंदी का होगा, सेकेंड पेपर आपका सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग का होगा, 100 मार्क्स के पेपर रहेंगे। एंड जो पेपर थर्ड एंड फोर्थ है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा आपका। सब्जेक्ट आपका एक रहेगा, आप चाहे सिविल चूज करें, मैकेनिकल चूज करें, इलेक्ट्रिकल चूज करें या एग्रीकल्चर यहाँ पे चूज करें, वो आप पे है कि आपने यहाँ पे कौन से स्ट्रीम या किस चीज से आपने इंजीनियरिंग करी हुई है। और उसी ऑप्शनल सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर यहाँ पे देने होंगे और वो दोनों पेपर आपके 200 मार्क्स के यहाँ पे होने वाले हैं। टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर किसी पेपर के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। द टाइम अलॉटेड फॉर ईच पेपर शेल बी 3 आवर्स। तो यहाँ पे 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाने वाला है ईच पेपर, यानी हर किसी पेपर के लिए। उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होना है, यानी आप जब मेन आपका क्लियर हो जाएगा, आपका मेन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए एप्लीकेबल होंगे। अब जो ये मेन एग्जामिनेशन है आपका, ये किस दिन होना है और इसके एडमिट कार्ड वगैरह कब रिलीज हो रहे हैं, अगर हो गए हैं तो कब हुए हैं, उस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपके आयोग की तरफ से आप सभी के लिए यहाँ पे एक नोट जारी किया है, यानी एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है 13 मार्च के दिन। इसके अंतर्गत आपको बताया गया था कि जो आपका एग्जाम पेपर है, अब हम पहले बात कर लेते हैं एग्जाम पेपर की कि आपका पेपर किस दिन रखा गया है। तो यहाँ पे आयोग की तरफ से 22 और 23 मार्च यानी 22 मार्च और 23 मार्च को आपका असिस्टेंट इंजीनियर के लिए यहाँ पे एग्जाम रखा गया है। दोनों ही दिन जो पेपर है आपका वो 2 शिफ्ट में यहाँ पे होगा। पहली शिफ्ट आपकी होगी 9 से 12 बजे तक, सेकेंड शिफ्ट आपकी होगी दिन के 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। तो ये आपका दोनों दिन चलने वाला है, 22 को भी ऐसा ही होगा एंड 23 को भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे आपका जो असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर है वो 22 और 23 मार्च को यहाँ पे रखा गया है आयोग की तरफ से। अब बात करते हैं इसके एडमिट कार्ड से रिलेटेड। उससे पहले यहाँ पे कुछ और चीजें भी दी गई हैं, उस बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि जो आपका यहाँ पे परीक्षा जिला है, यानी जो आपका एग्जामिनेशन सिटी है, वो यहाँ पे रिलीज की गई थी आयोग की तरफ से 15 मार्च को यहाँ पे रिलीज की गई है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो आपने यहाँ पे देख ली होगी। और जो इसका एडमिट कार्ड है वो 19 मार्च को रिलीज कर दिया गया है आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको दी गई है, और ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.government.in। इसके थ्रू आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है 19 मार्च यानी 19 मार्च के लिए। तो यहाँ पे अब आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं। एग्जाम आपका 22 और 23 मार्च को यहाँ पे दिया गया है, जो डेट आपकी दी गई है। और कुछ जरूरी चीजें जो यहाँ पे कही गई हैं कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को प्रत्येक परीक्षा प्रश्न पत्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट यानी 1 घंटे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। यानी आपका जो पेपर है वो यहाँ पे 3 घंटे का होने वाला है। तो जो स्टार्टिंग का फर्स्ट घंटा है यानी 1 घंटा जो आपका फर्स्ट यहाँ पे रहेगा, अगर उसके अंतर्गत ये है कि अगर आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया है और आपका एग्जाम मान लीजिए 9 बजे से स्टार्ट है, तो आपको 9 से 10 के बीच में ही लास्ट जो एंट्री है वो आपकी 10 बजे तक ही आपको मिलेगी। 10 बजे बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी कि आप किसी कारणवश लेट हो गए और आप 9 बजे सेंटर पर नहीं पहुंच पाए, तो आपको 10 बजे तक एंट्री यहाँ पे दी जाएगी। परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पहले ही, मतलब 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद तक आपको यहाँ पे एंट्री दी जाएगी। उसके बाद आपको कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं दी जाएगी। इसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है,
अतः अभ्यर्थी परीक्षा के दिन प्रत्येक परीक्षा सत्र में परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करने के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्ण परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाए, ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। तो यहाँ पे एक मिनट, अच्छा हाँ, यहाँ पे पूर्व की बात कही गई है, सॉरी ये मेरी मिस्टेक है, मैं इसको वापस से आपके लिए करेक्ट कर देती हूँ कि जो आपका एग्जाम पेपर है वो आपका 9 बजे स्टार्ट होने वाला है। पेपर आपका 9 बजे स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आपकी जो एंट्री है वो 8 बजे तक ही होगी। जो आपके सुबह की शिफ्ट में अगर आपका पेपर है, अगर आपका 9 बजे से पेपर है तो आपकी यहाँ पे 8 बजे तक ही एंट्री आपको दी जाएगी। पेपर स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले ही आपको एंट्री दी जाएगी। 8 बजे के बाद ये कहा गया है कि यहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी। 60 मिनट पहले यहाँ पे 1 घंटा पूर्व आपको पहुंचना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये कहा गया है। तो आप परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पहले ही अपने सेंटर पे यहाँ पे पहुंच जाए, तभी आपको यहाँ पे प्रवेश दिया जाएगा, आपकी एंट्री यहाँ पे तभी होगी। उसके बाद आगे जो आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है वो चीज़ें यहाँ पे चलेंगी एग्जाम के दिन। तो यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट लेट ना करे, ये कहा गया है। अब उसके आगे कहा गया है कि अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक पर जाकर आवेदन पत्र क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर आपको अपना फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ अपलोड करनी है और आपको यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड शो हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे और वो आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। उसके अलावा ही साथ ही अभ्यर्थी आपका जो SSO राजस्थान गवर्नमेंट.in पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप GTC में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक का चयन कर भी संबंधित परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं कर रहे हैं, यानी जो आपकी आयोग की वेबसाइट है वहाँ से नहीं कर रहे हैं, तो एक वेबसाइट आपको और दी गई है। इसके अंतर्गत आप लॉगिन करेंगे तो आपको सिटीजन ऐप G2C यहाँ पे दिखेगा। उसके अंतर्गत आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है आपका प्रॉपर जो आपको बताया गया है आपके एग्जाम से संबंधित कि एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड करेंगे, किस दिन वो रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे 19 मार्च को आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं, 22 और 23 मार्च के लिए। अब बात करते हैं इसके लिंक की कि आप यानी आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, उस बारे में भी हम एक बार बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपका, ये है आपका राजस्थान जो आपका आयोग है, यानी जो राजस्थान आयोग है आपका, उसका यहाँ पे पोर्टल आपको देखने को मिल रहा होगा, राजस्थान स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल, जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने इससे पहले आपको बताई हुई है। उस पर आपके डैशबोर्ड पे आपको ये दिख रहा है, ये रिलीज हो गए हैं जो आपको एडमिट कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है। RPSC के अंतर्गत जो 2024 के लिए आपको कहा गया है मेन एग्जाम के लिए। अगर आप गेट एडमिट कार्ड पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आपको प्री एग्जाम वगैरह के लिए यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे आप अपना मेन एग्जाम अपलोड करेंगे। ठीक है। मेन एग्जाम डालेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू। अभी हम फिलहाल मेन एग्जाम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आप मेन एग्जाम पे अपना क्लिक करेंगे। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे अपलोड करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ अपलोड करनी है, ये कोड यहाँ पे आपको अपलोड करना है या लिखना है। उसके बाद आप गेट एडमिट कार्ड करेंगे तो आपके डैशबोर्ड पे आपको अपना एडमिट कार्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इसके इंस्ट्रक्शंस जो है, इससे पहले जो आपको इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम के लिए जो 22 और 23 मार्च को आयोग की तरफ से रखा गया है, उसके लिए आपके एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। तो अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वो प्रेस नोट जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट नोटिस, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो मेन एग्जाम की जो सिलेबस है या एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और 22 और 23 मार्च को अच्छे से अपना एग्जाम दें और आयोग के अंतर्गत अपना सिलेक्शन पाएं। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी इन्फॉर्मेशन आती हैं उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।